जब दक्ष जी के ये प्रथम हर्यश्व नाम के पुत्र इस प्रकार से चले गए, अब वो पृथ्वी का नारद जी के उपदेश के अनुसार निरीक्षण करने चले गए। कहते हैं भ्रमण मार्ग से एक प्रकार से उनको विरक्ति हो गई और वो वापस लौट करके घर नहीं आया। इसके पश्चात जब देखा दक्ष जी ने कि पुत्र नहीं आए, तो कहते हैं कि 1000 पुत्र जो शबलाश्व के नाम से विख्यात हुए फिर उत्पन्न किए दक्ष जी ने, और उनके लिए भी आज्ञा हुई कि प्रजा बढ़ाओ, सृष्टि करो, आगे बढ़ाओ। तो वो भी तपस्या करके पुत्र प्राप्त करने के लिए चल दिए। मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी ने अपनी विद्या वही उनको फिर पढ़ा दी कि तुम्हारे बड़े भाई ऐसे गए थे और भाइयों का कर्तव्य है कि बड़े भाई का अनुसरण करें, तुम तो छोटे हो। वो जो पूरा ज्ञान फिर से पुनः दे दिया यहाँ पर। नारद जी का उपदेश काम कर गया, वो भी चले गए यहाँ से। पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय जी तब से ये प्रसिद्ध हो गया कि अगर भाई कहीं खो जाए तो उसको खोजने के लिए दूसरे भाई को नहीं जाना चाहिए, अन्यथा वंश नष्ट होने की स्थिति बन सकती है, वो भी नष्ट हो सकता है। ततः प्रवृत्ति वही भ्राता भ्रातुरन्वेषणे द्विजो। उस तब से ये क्रम चला आया है कि भाइयों को खोजने के लिए भाई नहीं जाते। प्रयातो नश्यति तथा तन्न कार्यम विजानता। वो भी नष्ट हो सकता है, तन्न कार्यम विजानता। जानकार व्यक्तियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए ये मना किया गया है। ये जब सुना दक्ष जी ने कि नारद ने ऐसा किया है, क्रोधम चक्रे महाभागो नारदम शशाप चौ। महाराज ने क्रोध पूर्वक नारद जी को शाप दिया। नारद जी को शाप दे दिया। नारद जी को शाप दिया है उन्होंने। इसका विवरण श्रीमद् भागवत में भी आया है। उन्होंने यहां पर यही शाप दिया है कि नारद, तुमने बच्चों को हमारे बच्चों को बचपन में ही विरक्त बना दिया। संसार में एक क्रम है, मनुष्य पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, उसके बाद में फिर वनचारी होता है, वानप्रस्थ, और तब संन्यास लेता है। तब वो विरक्ति के मार्ग में दृढ़ होता है। और मेरे बच्चे तो अभी संसार का कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए थे और तुमने इनको विरक्त बना दिया। ऐसे विरक्तों की विरक्ति असफल हो जाती है। संसार में देखा गया है कि जिस मार्ग का व्यक्ति को अनुभव नहीं होता, वो उस मार्ग में असफल भी हो सकता है। और दूसरे, तुमने मेरे वंश का उच्छेद किया है, तो नारद जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि आज के बाद में तुम कहीं ठहर नहीं सकोगे।
जो कहीं ठहर करके किसी को ऐसे उपदेश कर पाओ और किसी साधक को या किसी गृहस्थ को या किसी बालक को तुम पथ भ्रष्ट कर सको। तुम निरंतर चलते रहो, कहीं तुम रुक नहीं सकते। ये जब उन्होंने कहा तो श्रीमद् भागवत में कहा है सुखदेव जी ने कि परीक्षित यद्यप चाहते तो नारद शाप दे सकते थे, प्रतिकार कर सकते थे दक्ष का, पर संत पुरुष ऐसा नहीं करते। दक्ष के पुत्रों को शिष्य बना करके उनका कल्याण कर दिया। ये दक्ष को उपकार मानना चाहिए, पर दक्ष ने क्रोधित होकर के ऐसे गुरु को श्राप दे दिया। महर्षि साधु है, क्षमा बहुत बड़ी चीज है। महाराज जी ने दक्ष को क्षमा कर दिया। शिष्यों का कल्याण करने के लिए गुरु आपत्ति भी लेता है अपने सर पर। शाप ग्रहण किया महर्षि देवर्षि नारद ने और हंस करके चले गए। तब षष्टिम दक्षो सृजत कन्या वैरुण्यामिति नः श्रुतम। तब उस वीरुणी नाम की पत्नी से महाराज दक्ष जी ने 60 कन्याएं उत्पन्न की। ये 60 कन्याएं महाराज जी ने जो उत्पन्न की, कहा पुत्रों के फिर में नहीं पढ़ेंगे। षष्टि ददौ सदश धर्माय। अब उनमें से 60 कन्याओं में से 10 कन्याएं महाराज जी ने धर्म को दी हैं, 13 कश्यप जी को दी हैं, 27 कन्याएं चंद्रमा को दी हैं और 4 कन्याएं अरिष्ट नेमि को दी हैं। 10 और 13, 23 और 27, 50 और 4 अरिष्ट नेमि को यानी 54। इसके पश्चात 2 बहुपुत्र नाम के ऋषि हैं, उनको दी हैं, 2 अंगिरा को दी हैं और 2 कृषाश्व को दी हैं। ये शेष 6 पुत्रियां ये इन ऋषियों को दी गई हैं। तो 60 कन्याएं 1 2 3 4 7 दामाद हैं। यहां पर 60 कन्याएं 7 दामादों को दे दी। अब यहां पर इनके नाम बताए गए हैं और उनके विवरण दिया गया है। इस 15वें अध्याय में यहां पर सुन लेते हैं थोड़ा सा। धर्म की जो 10 पत्नियां हैं उनके नाम दिए गए हैं। अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या, विश्वा। ये 10 पुत्री जो हैं दक्ष की, ये धर्म की पत्नी हैं। इनके पुत्रों के नाम भी दिए गए हैं। विश्वा के पुत्र विश्व देवता कहे गए हैं, साध्या से साध्यगण हुए, मरुत्वती से मरुत्वान हुए, वसु से वसुगण हुए, भानु से भानु हुए, मुहूर्ता से मुहूर्तों के अभिमानी देवता हुए, लंबा से घोष, यामी से नागवीथी और अरुंधति से समस्त पृथ्वी पर रहने वाले ये प्राणी, और संकल्पा से संकल्प की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से यहां पर
जो इन पुत्रों का भी वर्णन आया है और इनका विशेष रूप से सभी दक्ष कन्याओं का वर्णन दिया गया है। इनके वंश का वर्णन दिया गया है। मैं संक्षेप में, आप जैसे कश्यप जी की स्त्रियां, उनके नाम दिए गए हैं। 13 कन्याएं जो कश्यप जी को दी गई हैं, उनके नाम हैं अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु और मुनि। और इनकी जो संतानें हैं महर्षि कश्यप की, ये समस्त जीव जंतु जो भी हैं, देवता, आदित्य के पुत्र देवता हैं, दिति के पुत्र दैत्य हैं, दनु के पुत्र दानव हैं, ऐसे यहां पर संपूर्ण सृष्टि, सुरभि के संतानों में ये गाय, भैंस, ये सब आते हैं। विनता के पुत्र आपको याद होगा गरुड़ जी हैं, छोटे भाई अरुण हैं। कद्रु के पुत्र नाग हैं। इरा ये पृथ्वी, इसको इरा या इला भी नाम दिया गया है। ये भी महर्षि कश्यप जी की पत्नी है। तो अब इस पर रहने वाले माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः कहने वाले समस्त जीव इसी के पुत्र हैं, महर्षि कश्यप की संतान है। हमारे यहाँ पौराणिक लोगों में चलता है कि जिस किसी को अपना गोत्र न पता हो, कश्यप गोत्र कह दीजिए, सबका गोत्र कश्यप है। इस प्रकार से यहां पर इन प्रजापति दक्ष की 60 कन्याओं के वंशों का वर्णन संक्षेप से हुआ है। और इसी क्रम में महाराज कश्यप जी ने पराशर जी ने मैत्रेय जी को बतलाया है कि दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए और सिंहिका नाम की एक पुत्री थी। ये सिंहिका नाम की पुत्री जो दिति की कन्या है महर्षि कश्यप की, ये विप्रचित्त नाम के क्या कहें इनको, असुर कहें या राक्षस कहें, जो भी कहें इनको, उनसे विवाहित थी। और इसी सिंहिका का जो पुत्र था वो राहु था। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए, अनुह्लाद, ह्लाद, प्रह्लाद और संह्लाद नाम से 4 पुत्र हुए, जो बहुत प्रसिद्ध हुए। पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय जी, इनमें जो प्रह्लाद नाम के पुत्र हुए वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं, परम भक्त हुए हैं। दिति पुत्र होने के नाते ये हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप आदि जो हैं, ये दैत्य कहे गए हैं।
और इसमें हिरण्यकश्यप के पुत्र जो प्रहलाद हुए हैं बहुत बड़े भक्त, परम भक्त हुए हैं। और ऐसे भक्त हुए हैं कि यद्यपि पिता भी उनका विरोधी हो गया और मारने के लिए बहुत से प्रयत्न किए, पर भगवत कृपा से प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। हजारों मायाएं प्रयोग की गईं इनके प्राण लेने के लिए, कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। कहते हैं भगवान के भक्त ऐसे ही होते हैं जिनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इनको आग में जलाया गया, इनको पर्वत के ऊपर से फेंका गया, हाथियों के पैरों के नीचे डाला गया, नागों के बीच में फेंका गया, दैत्यराज हिरण्यकश्यप के यहां जो पुरोहित उसके थे, उसने इस बालक को मारने के लिए कृत्याएं उत्पन्न की। वो कृत्याएं भी नष्ट हो गईं। भक्तराज प्रहलाद पर उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ, कोई अंत नहीं कर सका। दैत्येन्द्र सूदोपहृतम यस्य, दैत्यराज के जो रसोइये थे सूद, उन्होंने इसको हालाहलम विषम, हलाहल विष पिला दिया। जरयामास मतिमान अविकारम मत्सरी, जरयामास वो हलाहल विष भी प्रहलाद ने धारण कर लिया, पचा लिया, जीर्ण कर दिया, समाप्त कर दिया खा करके। अविकारी, कोई विकार नहीं आया, निर्विकार भाव से। तो संचेता जगत्यस्मिन् यह सर्वेषु एव जंतुषु। निष्कर्ष ये बताते हैं पराशर जी कि मैत्रेय जो सर्वत्र ही भगवान का दर्शन करता था, समचेता, समदृष्टि था, ये प्रहलाद जगत्यस्मिन्, इस संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा को हर जगह देखता था। सर्वेषु एव जंतुषु यथा आत्मनि तथान्येषाम, जैसा अपने में आत्म स्वरूप से परमात्मा है, ऐसे ही सर्वत्र सर्व रूपों में वही है, परम मैत्र गुणान्विता। इसलिए सबसे परम मैत्री थी। इस गुण से संपन्न थे प्रहलाद जी। धर्मात्मा सत्य शौर्यादि गुणानाम आकरः परः, संपूर्ण अच्छे गुणों के वो धारण करते थे। सत्य, शौर्य, समस्त अच्छे गुण उनके अंदर विराजित थे। उपमानम अशेषाणाम साधूनाम यह सदा भवत, अशेषाणाम साधूनाम या उपमानम सदा भवत।
जो आगे के होने वाले साधु वृत्ति के लोग हैं, महात्मा पुरुष हैं, उनके लिए प्रहलाद जी उदाहरण हो गए, उपमा स्वरूप स्वीकार कर लिए गए कि भक्त हो तो ऐसा हो। भगवत भक्तों के लिए प्रहलाद जी ने अपने जीवन से एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि अनन्य भाव हो तो ऐसा हो, भगवान के प्रति श्रद्धा हो तो ऐसी हो। इस प्रकार से यहां पर भूमिका दी है, प्रहलाद जी का प्रारंभिक जो परिचय दिया है, आज की बात हम यहां पर ही स्थगित करते हैं, क्योंकि आगे फिर मैत्रेय जी ने प्रहलाद चरित्र सुनाने का महाराज जी से अनुरोध कर दिया है, वो हम फिर आगे के अंकों में देंगे। आज वाणी को विश्राम यहीं पर करते हैं। बोलिए भक्तराज प्रहलाद की जय, और ऐसे भक्त और उनके भगवान की भी जय हो, जय हो, जय हो। नमो नमः सर्वेषां कृते धन्यवादाः।